हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि उसकी अनिका की मॉम सीरत को उठाने जाती हैं और काफ़ी बार आवाज़ मारने के बाद जब वो नहीं उठ रही होती है तो वो उस पर जग का पानी उठा के फेंक देती हैं। तो सीरत एकदम हड़बड़ा के उठती है और उसे समझ में नहीं आता कि सामने कौन है। ना वो आंखें खोलती है, बस आगे बढ़ने लगती है कि अनिका क्या है यार, तुम ना क्या रोज रोज पानी डाल देती हो, जब उठाने आती हो तब पानी डाल देती हो, ये कोई बात है? हाँ, ऐसे कौन उठाता है? तो ये कह के आगे बढ़ रही होती है तो आंटी उसे एकदम से धक्का दे देती हैं। कहती हैं क्या, हाँ क्या चल रहा है? तो सीरत बोलती है सासू माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? तो आंटी बोलती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ वो तो छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें अनिका ने कब उठाया इस तरह? अनिका तुम्हें कब उठाने आई है यहाँ पे, ये बताओ मुझे। तो सीरत बोलती है नहीं, मैंने कब कहा अनिका ऐसे उठाती है मुझे? मैंने तो नहीं कहा। और बेचारी अनिका बाहर से सब देख रही होती है। कहती है सीरत ये क्या कर दिया यार, इतनी भी क्या बेहोशी। कभी रिहाना को अनिका समझ लेती हो, कभी मेरी मॉम को अनिका समझ लेती हो। ऐसा ना हो किसी दिन ना तुम किसी और को अनिका समझ लो, मेरे हाथों से मर जाओगी तुम, ये बात तो पक्का है। तो ऐसे बोल रही होती है और कह रही होती सीरत को कैसे बचाऊं, मॉम तो बहुत गुस्से में, क्या होगा अब, क्या करूं मैं? तो ऐसे बोल रही होती है। और इधर आंटी कहती हैं जल्दी बताओ तुम्हें अनिका ने कब ऐसे उठाया है? हाँ, तुम्हें अभी यहाँ आए 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ, तुम्हें अनिका ने ऐसे कब उठाया? मुझे साफ साफ बात जाननी है, साफ साफ, मुझे साफ साफ बताओ सब कुछ। तो सीरत बोलती है बट लेकिन वो तो जो है क्या, मैंने कब बोला? तो आंटी कह रही है कि ये मैं तो जो है जब कब मैंने क्यों बोला ये ना बाद में करना, ठीक है? अब मुझे साफ साफ बताओ। तो सीरत बोलती है कि वो जो है अनिका ने नहीं उठाया ना मुझे कभी भी ऐसे। अब आपके रहते हुए अनिका इस रूम में कैसे आ सकती है? इम्पॉसिबल है ना। आप तो खुद ही पहरेदार बन के बैठे हो, आप एक काम क्यों नहीं करती हो? तो आंटी बोलती है क्या? कहती है आप कहीं पार्ट टाइम जो है वॉचमैन की जॉब ले लो। तो वो ऐसे घूर के देखती है उसे, कहती क्या बोला तुमने? तो कहती ओ शिट, वो ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं कल रात ना बारिश में बहुत भीग चुकी थी सासू माँ, और जिसकी वजह से ना मेरा दिमाग सीरियसली बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इसलिए मेरे मुंह से ना कुछ भी निकले जा रहा है, कुछ भी। तो मैं जाऊं शावर लेने? तो उसकी सास बोलती है कि तुम पहले मुझे बता रही हो और ये वॉचमैन, हाँ तुम्हें तो मैं बताती हूँ अभी। और अनिका बाहर से कहती है मेरी मॉम को वॉचमैन की जॉब के लिए बोला? तुम बेटा मुझे मिलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। बेचारी हमारी सीरत तो बेखबर कि अनिका ये सब सुन रही है और उसकी क्या हालत होने वाली है। वो अपने धुन में मस्त होती है। वो कहती है देखो सासू माँ, निगरानी तो आप मुझ पे करती हो ना, बट मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, बट मेरे मुंह से निकल गया ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अब मैं जाऊँ शावर ले लूँ? तो उसकी सास बोलती है तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो? हाँ, तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी। तो सीरत बोलती है कि देखो सासू माँ, आप मेरी होने वाली सास हो, और ये बात जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लो उतना हम दोनों के लिए अच्छा होगा। और जब आप मेरी होने वाली सास हो तो आपसे मजाक करने का सबसे पहला हक मेरा है, और मेरे से मजाक करने का सबसे पहला हक आपका है, जैसे मेरी मोम अनिका से करती हैं। खैर मेरी मोम की तो बात ही अलग है, उनका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो कहती हो गई तुम्हारी बकवास, हाँ अब चुप हो जाओ, और अब मुझे ये बताओ तुम्हें अनिका ने कब उठाया? तो सीरत कहती है अनिका ने मुझे नहीं उठाया, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। कहती है अच्छा, और अनिका ने तुम्हें नहीं उठाया तो तुम्हें सोते हुए ये क्यों बोल रही थी कि अनिका रहने दो थोड़ी देर और सोने दो? हाँ क्यों बोल रही थी बताओ? तो सीरत हड़बड़ा जाती है, कहती है वो तो मैं बस
अच्छा, मैं ना शावर लेके आती हूँ ये कहते हुए शावर में भाग जाती है, वॉशरूम में भाग जाती है और अंदर से डोर लॉक कर लेती है। फिर उसकी मॉम भी कहती है इसकी तो क्या करूँ मैं इस लड़की को, ये लड़की बिना बवाल है सही में, इसे कैसे समझाऊंगी ये जो कर रही है गलत है, वैसे बोलती हैं। तो फिर कहती हैं छोड़ो, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा इसको यहाँ से हटाने के लिए। तो वैसे बोलती हैं मन में और वहाँ से बाहर आने लगते हैं। तो अनिका जब देखती है कि मॉम बाहर आ रही हैं तो वो फटाफट अपने रूम में दौड़ के जाती है। तो आंटी जैसे ही बाहर आने के लिए निकलती हैं तो वो फिर से रुकती हैं और पीछे वॉशरूम की तरफ जाती हैं और कहती हैं सीरत। तो वो कहती हैं आप अभी गई नहीं? हाँ, क्या इरादा क्या है, मतलब अब आप वॉशरूम के बाहर भी खड़ी रहेंगी क्या? तो कहती है जस्ट शट अप, जो मैं कह रही हूँ ना वो सुनो बस। तो सीरत कहती क्या सुनना है? तो कहती है तुम बाहर आओ फिर मुझे पूछना है तुमसे कि अनिका आई है, कब आई है और कब उठाया उसने तुम्हें, और तुम दोनों के बीच में क्या क्या हुआ है मुझे सब जानना है। तो सीरत ऐसे अंदर अपना फोrehead पकड़ के बैठ जाती है, कहती है यार ये दोनों माँ बेटी मेरी जान ले लेंगे, ये कोई मुझे चैन से जीने नहीं देता, दोनों मुझे परेशान करते रहते हैं, ऐसा ना हो मैं पागल हो जाऊं, सही में दिमाग खराब करके रख रखा है, मोहब्बत ना हो गई, पता नहीं क्या है यार, कौन सी जाल में फंस गई हूँ मैं, भगवान बचा लो, अल्लाह बचा लो मुझे, मैं क्या करूँ। तो ऐसे अंदर बैठ के बोल रही होती है, बहुत परेशान होती है। सडन उसका फ़ोन रिंग होता है तो वो फटाफट बाहर आती है क्योंकि बाहर ही उसका रूम में फ़ोन रखा होता है। तो वो पहले ऐसे डोर ओपन करती है और ऐसे झाँक के देखती है कि हैं तो नहीं, तो देखती है कि वो बाहर जा रही होती हैं उसकी सास रूम से। तो 2 मिनट वहीं खड़ी रहती है। तभी जैसे फ़ोन रिंग होता है तो उसकी सास वापस आती हैं और उसका फ़ोन देखते हैं। तो पहले तो सोचते हैं सीरत को बोल दें, लेकिन उसमें पीहू नाम देखती हैं किसी लड़की का, तो वो एकदम से उसका फ़ोन रिसीव कर लेती हैं। तो सीरत को इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि इन्होंने कैसे बिना पूछे मेरा फ़ोन अटेंड कर लिया यार, कोई प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तब भी वो कंट्रोल करती है अपने ऊपर, कहती है ठीक है कोई बात नहीं, और उसकी सास उसका फ़ोन पिक कर लेती हैं। तो सामने से पीहू बोलती है कि यार वो जो पैसे देने थे तुम्हें मुझे, वो आराम से देना, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुमने कल बोला था ना मुझे कि जल्दी करोगी, मैसेज आया था तुम्हारा, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से दे दो, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है। ये बोल के बोलती है बोलो कुछ, लेकिन इधर से ये कुछ नहीं बोलती हैं और ये पैसे वाली बात इनके दिमाग में एकदम से छप जाती है। और लड़की का फ़ोन होता है तो फिर से वो कहते हैं यार बोलोगे कुछ, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही है। हाँ, तो आंटी कुछ भी नहीं बोल रही होती हैं, वो एकदम चुप होती हैं। तो पीहू बोलती है प्लीज़ कुछ बोलो यार, ऐसे चुप रहोगे, ऐसे तुम्हारी खामोशी परेशान कर रही हो मुझे, कुछ तो बोलो क्या हुआ है। तो पीहू एकदम से जो है डर जाती है कि कहीं अनिका ने तो फ़ोन नहीं उठा लिया। तो वो फिर बोलती है अनिका तुम हो क्या? हाँ, बोलो कुछ। तो आंटी बोलते हैं नहीं अनिका तो नहीं है, मैं अनिका की मॉम हूँ। और कैसे पैसे सीरत, कौन से पैसे की बात कर रही थी, कौन से पैसे उसे देने हैं तुम्हें? हाँ, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? तो पीहू कहती है नहीं हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा हम दोनों के बीच में, हमारे बीच में क्या चलेगा, मैं उसकी फ्रेंड हूँ, और पैसे की बात तो वो बस तो बोलने वाली होती है, लेकिन उसे सीरत की कही हुई बात याद आ जाती है कि इस बारे में उसे किसी को नहीं बताना है। तो वो चुप हो जाती है, कहती है वो तो पैसे की बात बस ऐसे ही, कुछ पैसे मेरे को चाहिए थे तो वही मैं मांग रही थी उससे, और कुछ नहीं, उधार मांग रही थी मैं। तो आंटी थोड़ी सस्पिशियस हो जाती हैं, लेकिन वो फिर कुछ कहती नहीं और कहती हैं ठीक है। तो पीहू कहती है वैसे आपने सीरत का फ़ोन ऐसे कैसे उठा लिया? तो कहती है क्यों, मैं उसका फ़ोन उठा नहीं सकती, वो मेरी बेटी की पार्टनर है,
समझ में आया। सीरत जब ये सुनती है तो कहती है थैंक गॉड इन्होंने अपनी बेटी की मुझे पार्टनर तो माना। तो वो इस बात से खुश होती है, लेकिन दूसरे पल ही जो है उसे फिर से टेंशन होने लगती है कि ये यार इनको कहीं कुछ वो बता ना दे, कुछ जो भी है फ़ोन पे, कौन है फ़ोन पे, लेकिन ये पैसों की कौन सी बात चल रही है। तो सीरत बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, उसकी जो 2 पल की खुशी होती है वो भी चली जाती है। और जो है इधर आंटी कहती है हाँ तो मैं क्यों नहीं उठाऊं, अब पता नहीं कितनी लड़कियों से वो बात कर रही है। मैं तो पहले से ही जानती थी कि ये लड़की ने मेरी लड़की को बिगाड़ दिया है, ये तो उसके साथ भी लॉयल नहीं है, और मैं ये अब अनिका को बताऊंगी। तो पीयू कहती है देखिए देखिए आंटी सुनिए, मेरे और सीरत के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, और प्लीज़ अनिका को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। तो ये और बोल देती है पागल से। तो आंटी को और ज़्यादा शक होने लगता है। तो कहती हैं कि तो मुझे तुम सारी बात बताओ, तब मैं सोचूंगी कि मुझे अनिका को बताना है या नहीं। तो बोलती हैं कि आंटी मैं नहीं बता सकती हूँ, मुझे सीरत ने मना किया हुआ है, अगर वो मुझे मना नहीं करती तो शायद मैं एक बार को ये सारी बातें आपको बता देती, लेकिन उसने मुझे मना किया हुआ है। और सीरत शी इज़ जस्ट माई फ्रेंड, नथिंग एल्स। वो सिर्फ अनिका को प्यार करती है और किसी को नहीं करती है। तो आंटी बोलती है इसका ज्ञान तुम मुझे मत दो, ठीक है। इतनी सुबह सुबह तुम उसे पैसों के लिए फ़ोन कर रही हो, अनिका से मना कर रही हो बताने के लिए, और वो सिर्फ अनिका से प्यार करती है, पता नहीं क्या चल रहा है। और तुम फ़ोन रखो, तुम्हें तो बताना है नहीं कुछ, तो मैं खुद ही पता कर लूँगी। और ये कह के वो फ़ोन रख देती हैं और गुस्से में रूम से बाहर चली आती हैं। तो जैसे ही वो बाहर जाती हैं सीरत फटाफट बाहर आती है, अपना फ़ोन उठाती है, देखती है तो पीयू का कॉल होता है, और वो अपना सर पकड़ के बैठ जाती है कि यार शिट यार, अब ये गलत मतलब निकालेंगे इस बात का। मैं अनिका को बताऊं भी तो उसे क्या बताऊंगी कि पीयू ने क्यों फ़ोन किया था, और सारी बात मुझे ओपन करनी पड़ेगी। तो ये सब एकदम सोच रही होती है और परेशान होती है काफ़ी। तो वो फ्रेश होती है और कहती है मुझे शायद इस बारे में अंकल से बात करनी चाहिए, मुझे अंकल से कह के और घर वाली बात अब अनिका को बता देनी चाहिए, क्योंकि अगर अनिका को घर वाली बात नहीं पता होगी तो मैं उसे और कोई सच्चाई नहीं बता पाऊँगी, और फिर इस वजह से हम दोनों के अंदर बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और वो समझेगी ये बात तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे गुस्सा तो बहुत जल्दी आता है, तो मेरी बात पे भरोसा भी नहीं करेगी। और वैसे भी उस दिन उसने बोला ही था कि वो मुझ पे शक करेगी ही करेगी। मैं क्या करूँ अब, कैसे करूँ। बेचारी सीरत ये सब सोच रही होती है। फिर वो रेडी होती है और बाहर आती है और मेड से कहती है कि अंकल कहाँ हैं, तुमने देखा है। तो कहते हैं कि वो स्टडी रूम में है। तो वो स्टडी रूम की तरफ जाने लगती है, तभी देखती है कि राहुल भी आ गया होता है, वो आ रहा होता है। तो वो रुक जाती है वहीं पे फिर 2 मिनट के लिए। तभी आंटी की नज़र राहुल पे पड़ती है और राहुल अंदर आता है, कहता है अनिका कहाँ है आंटी। तो वो आंटी खींच के गाल पे उसके थप्पड़ मार देती हैं। तो थप्पड़ की आवाज़ सुन के अनिका भी बाहर आ जाती है, बहुत ज़ोर का थप्पड़ होता है। और अंकल भी स्टडी रूम से आ जाते हैं, आंटी एकदम उस पर चिल्लाने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। और सीरत भी आके फिर अपनी सास को रोकती है, कहती है प्लीज़ आंटी क्या कर रहे हो आप ये। तो कहती तुम पीछे हटो। सीरत कहती है आप मेरी बात तो सुनिए। तो कहती है मैंने कहा ना पीछे हटो, मैंने तुमसे कुछ बोला, मैंने तुमसे कुछ कहा, पीछे हटो यहाँ से। तो सीरत चुप हो जाती है और पीछे हो जाती है। अनिका सीरत की तरफ देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी मॉम ने सीरत से ऐसे बात की। तो उसकी आंखें भर जाती हैं, लेकिन सीरत फिर उसको इशारा करती है कि कुछ नहीं होता, और मैसेज टाइप करके उसे भेजती है कि तुम्हारी मॉम मेरी मॉम है, जितना हक उन्हें तुम पे है डांटने का उतना ही मुझ पे है। डांट दिया तो क्या हो गया, इसमें इतना क्यों परेशान हो रही हो, ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर अनिका हल्की सी स्माइल पास करती है और उसे मैसेज करती है आई लव यू जॉन, तुम जैसा पार्टनर हो ना तो सारी मुश्किलें आसान हो जाए। तो फिर सीरत भी ऐसा स्माइल पास कर देती है
और इधर आंटी राहुल पे बहुत गुस्सा कर रही होती हैं। राहुल कहता है कि जो है आंटी मेरी बात तो सुनिए। तो आंटी कहती है क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? तुम्हारी जिम्मेदारी पे मैंने अनिका को भेजा था ना तुम्हारे साथ। हम्म। और तुम वहाँ आराम से दारू पी के पड़े हुए थे। हाँ, तुम्हें ड्रिंक की इतनी लत है कि इतनी ड्रिंक कर ली कि तुम्हें ये होश नहीं कि तुम किसी लड़की को साथ में लेके गए थे। और सुबह तो तुम लड़की के बड़े बड़े लेक्चर दे रहे थे कल। हाँ, वो लड़की है, उसे बता के जाना चाहिए, उसे पूछ के जाना चाहिए। हाँ, उस समय तुम्हें ध्यान नहीं आया कि तुम एक लड़की को लेके आए हो तो तुम्हें उसकी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। तुम तो कसम से मतलब तुम्हारा पता है क्या हाल है? कवर कुछ और है। जैसे एक किताब होती है ना, तो उसका कवर कुछ और है, उस पर टाइटल कुछ और है, लेकिन अंदर खोल के देख रहे हैं तो सब्जेक्ट कुछ और है। तुम तो उसमें से निकले हो राहुल। तो राहुल बोलता आंटी प्लीज़ आई एम सो सॉरी, वो दोस्तों ने मेरे को पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। तो आंटी कहती हाँ, तुम तो बच्चे हो ना कि तुम्हें दोस्तों ने चॉकलेट थमा दी और तुमने खा ली। हाँ। तो अंकल पीछे से आते हैं, कहते हैं राहुल ये तुमने बहुत गलत किया, मुझे तो अभी पता चल रहा है। तो फिर अनिका कैसे आई थी? तो आंटी बोलती है वो तो सीरत गई थी लेने, सीरत नहीं होती तो अनिका वहाँ फंसी रहती। वो तो अच्छा है ना कि ये हमेशा उसका ध्यान रखती है। तो ऐसे बोलती हैं तो अनिका और सीरत एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं और मन में सोचते हैं थैंक गॉड कुछ तो असर पड़ रहा है, कुछ तो। तो राहुल जो है सीरत की तरफ देखता है, कहता है ये आई थी लेने के लिए? तो आंटी बोलती हाँ, तो वही जाएगी ना, लड़कियां हैं, लड़कियों को निकलना नहीं चाहिए, बाहर का माहौल ठीक नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। एक लड़की ही गई ना दूसरी लड़की को लेने और सेफली घर लेके आई। तुम्हारे भरोसे होते तो शायद अनिका आज वहीं होती अभी तक। तो बहुत राहुल को बहुत डांटती हैं, बहुत ज़्यादा डांटती हैं। राहुल भी चुपचाप बेचारा सुनता है और अपनी गलती की माफ़ी मांगता है, कहता है आई एम सॉरी आंटी, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पूरा ध्यान रखूँगा। तो आंटी कहती हैं वही अच्छा होगा तुम्हारे लिए, और अब तो तुम भूल ही जाओ कि मैं अनिका को तुम्हारे साथ कहीं भेजूँगी भी, और वो भी रात के टाइम पे स्पेशली। तो वो अनिका की तरफ देखता और कहता है आई एम सॉरी अनिका। तो अनिका कहती मुझसे तो तुम उम्मीद भी मत करना कि मैं तुमसे बात भी करूँगी, समझ में आया? चलो तुम्हें जो करना है ना वो करो, जाओ फ्रेश हो, अपना नाश्ता वाश्ता करो। अब मेरे से तो भूल ही जाना कि मैं तुमसे बात करने वाली हूँ। मैंने कितना ढूंढा और तुमने कार की कीज भी घुमा दी थी। हाँ, कि मैं खुद ड्राइव करके घर आ जाती, मुझे सीरत को परेशान करना पड़ा। तो सीरत जब ये सुनती है तो अनिका को ऐसे घूर के देखती है, तो अनिका शांत हो जाती है, आंखें नीचे कर लेती है। तो राहुल सीरत की तरफ आता है, कहता है थैंक यू एंड सॉरी। थैंक यू इसलिए कि तुम अनिका को सेफली घर ले आई, और सॉरी इसलिए कि मेरी इस हरकत से तुम्हें भी सफ़र करना पड़ा। तो अंकल बोलते हैं चलो ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से ध्यान रखना, इस तरह की हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया? तो कहता अंकल आई एम सो सॉरी, अब आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं। तो अनिका बोलती है कि आगे मैं तुम्हें मौका दूंगी तब ऐसा होगा ना, मैं तुम्हें मौका ही नहीं देने वाली, ठीक है? अब तुम मेरी आंखों के सामने से हट जाओ राहुल, मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझती हूँ यार, और तुम्हें मेरा एक बार भी ख्याल नहीं आया, तुम इस तरह की हरकत कर गए। हाँ, तो ऐसे बोलता है। तो फिर राहुल उससे बहुत सॉरी बोलता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अनिका वहाँ से चुपचाप हट जाती है और मॉम से कहती है मॉम ब्रेकफास्ट तो भूख लग रही है। और राहुल को कहते तुम्हें भी खाना हो तो फ्रेश होके आ जाओ, या ऐसे ही खाना है ऐसी हुलिये में। तो राहुल कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है फ्रेश होने के लिए। सीरत जो है अंकल की तरफ देखते और कहते हैं अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो कहते हैं कि हाँ हाँ बोलो, कहते हैं। फिर वो अनिका और उसके मॉम की तरफ देखते हैं तो अंकल कहते हैं ठीक है ब्रेकफास्ट कर लो, फिर स्टडी रूम में बात करते हैं। तो कहती है ठीक है।
तो उस समय अंकल और सीरत अकेले ही होते हैं, तो दोनों आपस में बात करते हैं और फिर आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। तो जैसे ही सीरत डाइनिंग टेबल पे बैठती है और उसकी सास उसे खाना देती है, तो वो डर जाती है बिल्कुल और कहती है मेरे को ना भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो जो है अनिका उसकी तरफ देखती है, कहती क्या हुआ, तुम्हें भूख क्यों नहीं है? हाँ, क्या खाया है तुमने ऐसा? तो सीरत बोलती नहीं कुछ नहीं। तो अनिका बोलते फिर भूख क्यों नहीं है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, कुछ हुआ तो नहीं है, कहीं पेन तो नहीं हो रहा? तो सीरत कहती है अरे बाबा कुछ नहीं हो रहा, इतनी जल्दी क्यों परेशान हो जाती हो तुम, कुछ नहीं हो रहा मुझे, सब ठीक है। तो अनिका बोलती फिर क्यों नहीं खा रही हो तुम? हाँ, ऐसे कह के उसके माथे पे हाथ रखती है और गले पे हाथ रखती है। तो कहती है फीवर भी नहीं है तुम्हें, तो फिर तुम्हारा मन क्यों नहीं कर रहा खाना खाने का, ये बताओ। तो सीरत हंसती है और अंकल को देख के कहती है देख रहे हो अंकल, इसको तो अभी से डॉक्टरी का भूत सवार हो गया है और पहली पेशेंट इसके शायद मैं ही हूँ, इसकी हरकत से ऐसा लग रहा है। तो अनिका हंसती है, कहती है कुछ भी बोलती हूँ ना। तो अंकल फिर कहते हैं हाँ, डॉक्टर से याद आया, तुम्हारी प्रैक्टिस कब से स्टार्ट है अनिका? तो कहती है बस कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। तो अंकल बोलते हैं कि ठीक है, कौन से हॉस्पिटल में, कुछ साइन हुआ है अभी नहीं हुआ? तो कहती नहीं अभी नहीं, कुछ दिनों में बताएंगे। तो अंकल बोलते हैं ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, पैसे वैसे कुछ डिपॉजिट करने हैं। तो उनका बोलती है अभी इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, अभी मेल आएगी मेरे पास हर चीज़ की, उसके बाद पता चलेगा। तो अंकल बोलते हैं ठीक है, जो भी है मुझे बता देना, ठीक है? तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो फिर ये लोग डिनर करने लगते हैं। तो उसकी सास कहती है सीरत खा क्यों नहीं रही हो, खाओ। तो कहती है नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है। तो वो कहती हैं, उसके पास आते हैं और कहती हैं कुछ नहीं मिलाया है मैंने, खा लो चुपचाप। तो सीरत ऐसे उनकी तरफ देखती है और स्माइल पास करती है। तो कहती हैं डरो मत, खा लो, मैंने सीरियसली कुछ नहीं मिलाया, और खाने के बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो मुझसे मिलके तब ऑफिस के लिए जाना, ठीक है? मेरे रूम में आ जाना। तो वो ऐसे बोलते हैं, सीरत घबरा जाती है बिल्कुल, कहती है शायद इन्हें पीहू के बारे में बात करनी है और मैं क्या बताऊंगी, इससे पहले मुझे जो है अंकल से बात करनी ही पड़ेगी चाहे जैसे। तो वो फटाफट डिनर मतलब सॉरी ब्रेकफास्ट करती है, लेकिन वो जैसे एक बाइट मुंह में लेती है तो वो डर जाती है कि इसमें फिर से मिर्ची विर्ची ना हो, लेकिन फिर वो अपनी सास पे भरोसा करके और बाइट को मुंह में डाल ही लेती है। तो देखती है कि उसमें सीरियसली कुछ नहीं होता और खाना भी टेस्टी होता है, तो बड़े प्यार से खाती है, फिर बहुत प्यार से खाती है और स्माइल भी कर रही होती है साथ में। मन में सोचती है शायद सासू माँ की गाड़ी पटरी पे आ रही है। हाँ, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे इनकी गाड़ी को पटरी पे लाते हुए, बस थोड़ी सी और मेहनत सीरत, तुम किला फतेह कर ही लोगी। तो ऐसे बोल रही होती है अपने मन में। तो अनिका उससे बोलती है अरे तुम रुक क्यों गई, क्या सोच रही हो, खाओ। तो सीरत कहती हाँ भाई खा रही हूँ मैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही ऑफिस की कुछ बात आ गई थी ध्यान में। तो अनिका बोलती है कि तुम्हारा ये ऑफिस ना जान ले लेगा किसी दिन मेरी, तो ऐसे बोल देती है। तो सीरत ऐसे उसको देखती है और फिर अंकल आंटी की तरफ देखती है। तो आंटी वहाँ से उठ जाती है और अंकल भी फिर अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके वहाँ से उठ ही जाते हैं जल्दी से। तो सीरत और अनिका फिर टेबल पे बैठे होते हैं। तो अनिका से सीरत बोलती है तुम पागल हो क्या? तो अनिका बोलती है क्या हुआ? कहते तुम किसी के सामने कुछ भी बोल देती हो, यहाँ मम्मी पापा बैठे थे ना, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुमने ऐसे बोल दिया ऑफिस तुम्हारी मेरी जान ले लेगा, क्या मतलब था इस बात का? तो अनिका बोलती है अरे काम डाउन, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, क्या हो गया फिर? और मम्मी पापा को क्या पता नहीं है क्या कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? हाँ, बोल दिया तो क्या हो गया? तो सीरत कहती है यार पता है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि अभी आंटी और मेरा क्या चल रहा है, 36 का आंकड़ा चल रहा है उनसे मेरा, फिर भी तुम जो इस तरह की बातें करती हो। और नहीं भी चल रहा होता तो माँ बाप का थोड़ी तो शर्म कर लिया करो मेरी जान। हाँ, थोड़ी शर्म तो बनती है।
क्या थोड़ी भी नहीं बनती? तो जो है वो कहती है कि अच्छा बाबा ठीक है, याद रखूँगी, हो गई गलती, अब नहीं होगी। तो ऐसे बोलती है और फिर सीरत की तरफ बढ़ती है उसे किस करने के लिए, तो सीरत पीछे हो जाती है। तो अनिका जब ये देखती है तो कहती है ये क्या था? तो सीरत कहती है क्या क्या था? तो अनिका बोलती है तुमने मुझे किस क्यों नहीं करने दिया? तो सीरत बोलती है अरे यार, हॉल में बैठे हैं हम, कोई भी देख सकता है। तो अनिका कहती तो क्या हो गया यार, कोई भी देख सकता है, क्या है? हाँ, करनी है तो मुझे करनी है, मुझे नहीं पता, देखने दो जिससे देखना है। ये कह के वो उसकी तरफ बढ़ती है तो सीरत पीछे होने लगती है, अपनी चेयर खिसकाने लगती है और अनिका ऐसे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। सीरत कहती है प्लीज़ तुम वहीं रुक जाओ, मैं कह रही हूँ ना हॉल में बैठे हम लोग। हाँ, तो अनिका बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे करनी है मतलब करनी है। तो सीरत के करीब करीब बिल्कुल आ रही होती है वो, तो सीरत ऐसे उठ जाती है बिल्कुल चेयर पर से और पीछे होने लगती है। तो अनिका उसको ऐसे गर्दन से पकड़ती है और अपनी तरफ खींच लेती है बिल्कुल ज़ोर से। तो सीरत के बिल्कुल करीब जाके, उसके लिप्स के बिल्कुल करीब जाके उसे जैसे किस करने वाली होती है तो सीरत एकदम से पीछे हो जाती है और अनिका को अपने से दूर कर देती है। तो अनिका कहती है ये क्या था? हाँ, तो सीरत कहती है जान सुनो मेरी बात। तो अनिका बोलती है मुझे पता है ये हॉल वाला तो चक्कर नहीं है, लेकिन ये चक्कर है क्या, मुझे वो जानना है। और साफ साफ मुझे बताओ ये क्या चक्कर है, क्यों कर रही हो ऐसा? तुम तो इतनी डेयरिंग हो, तुम कहीं भी मुझे किस कर लेती हो, फिर आज तुम्हें अचानक से क्या हो गया? और यहाँ तो अभी हॉल में कोई है भी नहीं, हम कर भी सकते थे। पापा स्टडी रूम में, मम्मी किचन में, राहुल अभी फ्रेश हो रहा है, मेड भी किचन में है, तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत थी? और मामी? तो सीरत बोलती है मामी? तो कहती है मामी सो रही हैं अभी तक। तो कहती है तुम्हारी मामी कितना सोती है ना, वो 2 दिन 3 दिन हो गए उन्हें आए हुए, लेकिन लगता ही नहीं वो घर में है, हमेशा सोती रहती है, कुंभकर्ण है क्या? तो कहती है तुम्हारी तो, एक तो तुमने पहले मेरी मामी को कुंभकर्ण, फिर तुमने मेरी मम्मी को वॉचमैन की जॉब के लिए बोला। हाँ, तुम्हें तो मैं बताती हूँ, रुको, मुझे कुछ मिल क्यों नहीं रहा? तो सीरत जो है इधर उधर देखती है, कहती है यार। तो अनिका कहती है तुम क्या देख रही हो? तो कहती है मैं भी सामान देख रही हूँ कि यहाँ कुछ है तो नहीं जिससे तुम मुझे मारोगी। तो अनिका हंसती है, कहती है यार तुम्हें इतना डर लगता है? तो सीरत कहती है नहीं, अब एक बात बताओ, जिसकी गर्लफ्रेंड की खोपड़ी खराब हो उसे तो डर लगेगा ही ना। तो अनिका ऐसे उसे घूर के देखती, कहती क्या बोला तुमने? और उसे मारने लगती है, उसके शोल्डर पे मारने लगती है जोर से। तो सीरत बोलती है अरे यार लग रही है यार, बस करो। और उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है और उसके बहुत करीब आती है, अनिका के बहुत ज़्यादा करीब आ रही होती है। तो अनिका ऐसे अपनी आंखें बंद कर लेती है और सीरत उसके बहुत करीब आती है, उसके कान के पास ऐसे अपने होंठ ले जाती है और उसे बोलती है जान तुम जब ऐसे शर्माती हो ना, बहुत प्यारी लगती हो, ऐसे बोलते हुए। और उसके फेस पे अपने होठों को हल्का हल्का टच करते हुए उसके लिप्स के करीब आती है बिल्कुल। और सीरत, सॉरी अनिका, ऐसे चुपचाप बिल्कुल खड़ी होती है, वो फील कर रही होती है बिल्कुल पूरी तरह। अनिका को गूज़बम्प आने लगते हैं, उसके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। तो बिल्कुल सीरत जब उसकी हालत देखती है तो वो ऐसे मुस्कुराती है और उसके लिप्स के बेहद करीब अपने लिप्स ले जाती है और उसे बोलती है कि बाकी रोमांस बाद में बेबी, ओके बाय बाय। ये कह के वो उसे वहाँ से छोड़ के एकदम निकलने लगती है। तनिका कहती है यार ये क्या है, ऐसे छोड़ के कौन जाता है यार, ये गलत बात है सीरत, ये गलत बात है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो सीरत कहती है क्यों, टीज करना क्या सिर्फ तुम्हें आता है मेरी जान? हाँ, मैं तुम्हें कुछ कहती नहीं हूँ तो तुमने मुझे शायद हल्के में ले लिया है। हाँ, तो अनिका बोलती है अच्छा तो ये बात है। हाँ, तो सीरत बोलती है हाँ बिल्कुल ये बात है, अब तो मैं चली। तो अनिका बोलती है ठीक नहीं कर रही हो तुम, और ठीक नहीं पड़ेगा तुम्हारे लिए, मैं बता रही हूँ, फिर पछताना मत, फिर मेरे सामने रोना मत। तो जो है सीरत बोलती है अरे मेरी जान तुम्हारे सामने रोना हंसना मैं सब कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल तो तुम रो। तनिका बोलती है सीरत ये गलत है, ये नहीं कर सकती हो तुम मेरे साथ, मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हो यार,
ऐसे कौन करता है। तो सीरत ऐसे मुस्कुराती है और उसे फ्लाइंग किस करती है और वहाँ से चली जाती है। अनिका यहाँ अपनी मुट्ठी बीच लेती है, कहती यार इसको क्या हो गया, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, ये हक सिर्फ मेरा है, मैं कर सकती हूँ, ये नहीं, ये गलत है यार, इसने मुझे थोड़ा सा तड़पाया, मैं इतनी बेचैन हो गई, मैं इसे कितना तड़पाती हूँ यार, कितना ज़्यादा। तो फिर वो ऐसे सोचती और कहती है अब नहीं तड़पाऊंगी मैं कभी भी। फिर कहती क्यों नहीं तड़पाऊंगी, मैं तो तड़पाऊंगी, देखती हूँ कब तक इनकी नौटंकी चलती है। हाँ, तो ऐसे बोल के और वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। और सीरत वहाँ उसके पापा के पास चली जाती है। वो डोर नॉक करती है तो अंकल कहते हैं हाँ अंदर आ जाओ। तो अंदर जाती है और कहती है कि अंकल मुझे आपसे ना वो कुछ बात करनी थी। तो अंकल बोलते हैं कि हाँ बोलो। तो कहती है मैं सोच रही थी वो घर। तो कहते हैं हाँ घर का क्या, ले लिया घर। तो उन्होंने, वो कहती है घर तो मैंने उसी दिन ले लिया था। तो कहते हैं किस दिन, तुमने घर सीरियसली ले लिया, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि तुम 1 महीने में घर ले लोगी। तो कहती है कि अंकल मोहब्बत की बात थी, कैसे नहीं करती, शर्त आपने ऐसी रखती थी। तो घर तो मैंने उसी दिन ले लिया था जिस दिन अनिका का बर्थडे था, बट उस दिन सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि फिर मैं उसे दे नहीं पाई, मुझे वो सरप्राइज़ के तौर पे उसे देना था। तो अंकल कहते हैं कि कौन सा घर लिया, कहाँ पे लिया। तो सब बताती है और उसकी फ़ोटोज़ घर की दिखाती है उन्हें। तो अंकल ऐसे, अंकल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो घर इनके घर से भी काफ़ी ज़्यादा आलीशान मकान होता है। तो ऐसे देखते रह जाते हैं। कहते हैं कि सीरत तुमने इतने कम टाइम में ये घर कैसे अरेंज कर लिया। तो कहती है अंकल वो तो मैंने कर लिया, लेकिन अब आप ये बताइए कि मुझे अनिका को इस बारे में बताना है और अब मैं बताने वाली हूँ। तो अंकल उसे कहते हैं सुनो मेरी बात, देखो तुम्हें बताना है बता देना, लेकिन अभी तुम एक डील पे खड़ी हो, अभी तुम्हें उसकी मॉम को मनाना है ना। और जब तक तुम उसकी मॉम को नहीं मना लोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो अभी एक जगह कंसंट्रेट करो ना, तुम उसकी मॉम को मना लो, उसकी मॉम हाँ कह देंगी तो एज अ सरप्राइज़ तुम ये बात दोनों को बता देना सामने, उसमें कुछ थोड़ी चला जाएगा। और जब तक ये चीज़ नहीं हो जाती तब तक तुम इधर फोकस करो ना, इसकी क्यों टेंशन ले रही हो। तो कहती हैं नहीं अंकल मुझे अब बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लोन वगैरह लिया है और मुझे उसका पैसा चुकाना है, और मैंने कुछ पैसे अपनी फ्रेंड से भी बोरो करके ये घर लिया है, तो मुझे उन्हें भी देना है। और वो तो मैं धीरे धीरे दे रही हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जो है प्रॉब्लम ये है कि जिस फ्रेंड से पैसे लिए थे आज उसका फ़ोन आया था और वो फ़ोन आंटी ने पिक कर लिया है, और उन्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बारे में कोई भी गलतफहमी, और इसका असर सीधे अनिका और मेरे रिश्ते पे पड़े, मैं बिल्कुल नहीं चाहती इस बात को। तो अंकल बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उसकी मोम से मैं बात कर लूँगा और तुम अभी इस बारे में कुछ नहीं बताओगी। तो कहती है अंकल लेकिन आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं। तो कहते हैं मैं इसीलिए बेटा मना कर रहा हूँ कि अभी तुम उसकी मॉम को मनाओ, उस पर कंसंट्रेट करो, अभी तो टाइम है ना तुम्हारे पास। और दूसरी चीज़ ये कि अभी मैं किसी मीटिंग में जा रहा हूँ, वहाँ से मुझे डील साइन करने के लिए जाना है 1 हफ्ते के लिए, तो जब तक मैं वहाँ से लौट के नहीं आ जाता तब तक तुम ये बात मत बताओ। तो सीरत को कुछ समझ में नहीं आता, कहती है लेकिन अंकल आपने तो कहा था ना कि सिर्फ घर लेना है, ऐसी कोई शर्त तो नहीं थी ना, अब तो मैं बता सकती हूँ उसको। तो अंकल बोलते हैं कि जब तुम्हें अपने मन से करना है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो, जब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है तुम्हारी नज़रों में। तो सीरत चुप हो जाती है, कहती है अंकल ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। तो कहते हैं तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं 1 हफ्ते में डील साइन करके आ रहा हूँ, उसके बाद बता देते हैं 1 हफ्ते में, तब तक तुम अपनी सास का। तो ऐसे बोल देते हैं तो सीरत मुस्कुरा पड़ती है और कहती है क्या कहा आपने। तो अंकल भी हंसते हैं, कहते हैं हाँ मतलब अनिका की मॉम का दिल जीत लेना तुम, और उसके बाद जैसे ये होगा तो हम तुम दोनों की देखते हैं, फिर तुम दोनों एक साथ रहने के लिए अलाउड कर देंगे। उसका भी जो है अब प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी तो वो भी सेटल हो ही जाएगी, देखते हैं उसे कौन सा हॉस्पिटल मिलेगा क्या है। तो कहते हैं कि ठीक है अंकल जैसा आप बोलिए, अगर आप ये चाहते हैं तो ऐसा ही सही। सीरत बहुत मन मार के इस बात को मान लेती है और कहती है लेकिन आंटी कहीं अनिका को कुछ
तो वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम इस बारे में अनिका की मॉम से कोई बात नहीं करोगी। तो कहती है कि अब भी तो मुझे आंटी ने बुलाया है अपने रूम में इसी बारे में शायद बात करने के लिए, तो मैं उनसे क्या कहूँगी अभी। तो कहते हैं कि तुम कुछ भी बहाना कर देना कि तुम्हें उधार लेना था उससे या कुछ भी, लेकिन इस बारे में भी कुछ मत बताना, मैं उन्हें खुद बता दूंगा। और मेरे आने के बाद एज अ सरप्राइज़ तुम जब उन्हें ये बात बताओगी तो उन्हें ज़्यादा खुशी होगी। तो सीरत को ये सारी बातें बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती हैं, लेकिन वो कहती है कि ठीक है अंकल जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अंकल के साथ भी उसके रिश्ते बिगड़े। तो वो चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती। तो कहती है कि ठीक है अंकल जैसा आप बोलिए वैसा हो जाएगा, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा सही, ऐसा कर लेंगे। तो अंकल बोलते हैं हाँ मैं वापस आऊँगा, उसके बाद देखते हैं फिर कुछ जुगाड़ करते हैं। तो सीरत बोलते हैं जुगाड़ करते हैं किस चीज़ का? तो अंकल बोलते हैं नहीं मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिर देखते हैं अरेंज करते हैं, कोई पार्टी वार्टी अरेंज करेंगे कुछ। मेरी ये डील साइन हो गई तो उसमें मैं पार्टी एक रखूँगा, उसी पार्टी में तुम ये अनाउंसमेंट कर देना। ज़्यादा लोग होंगे नहीं, घर घर के लोग होंगे, तो तुम उसमें अनाउंसमेंट कर देना ये। तो सीरत बोलती है कि ठीक है अंकल जैसा आप बोलिए। और फिर वहाँ से वो चली आती है और फिर कहती है अब मैं आंटी को क्या जवाब दूँगी यार, अंकल ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। तभी जो है वो आंटी के रूम की तरफ जा रही होती है तो अनिका से वो टकरा जाती है। तो अनिका कहती है कहाँ कहाँ ध्यान है जी आपका? तो कहती है नहीं कहीं नहीं, ध्यान तो मेरा सिर्फ तुम में रहता है ना। तो अनिका कहती है कि हाँ वो तो रहना भी चाहिए, लेकिन मुझे एक बात बताओ तुम। तो सीरत बोलती है हाँ पूछो। तो बोलते तुम ये पापा के स्टडी रूम की तरफ से क्यों आ रही हो, पापा से क्या बात कर रही थी तुम? हाँ। तो सीरत बोलते यार वो उनके ऑफिस का इंटीरियर का काम करना है ना, तो उसी बारे में बात कर रही थी बस। तो कहती इंटीरियर का काम? कहती हाँ। तो अनिका बोलती है तो वो तो बात पहले हुई थी ना, तो अभी तक तुमने स्टार्ट नहीं किया वो? तो कहती है कि हाँ वो तो मैंने, हाँ वो तो अनिका बोलती है कि ये जो तुम हकला रही हो ना, इससे पता चल रहा है तुम झूठ बोल रही हो। अब मुझे साफ साफ बात बताओ क्या बात कर रही थी? तो सीरत ऐसे हड़बड़ा जाती है कि वो क्या बोले, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि रुको मैं, तुम्हारी मॉम ने मुझे बुलाया है, मैं बात करके आती हूँ उनसे। तो कहती है हाँ क्या? तो कहती है हाँ तुम्हारी मॉम ने बुलाया है। तो कहती है मॉम ने बुलाया तुम्हें? तो कहती है हाँ बुलाया, तो क्या हो गया इसमें, कौन सी बड़ी बात हो गई? तो अनिका बोलती है कि पहले तुम पापा से बात करके आ रही हो, अब तुम्हें मॉम ने बुलाया है। मॉम जो कि तुम्हें देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। क्या चल क्या रहा है, मुझे साफ साफ बताओगी? तो सीरत कहती है यार मुझे कैसे पता होगा क्यों बुलाया है, अभी तक मैं गई थोड़ी हूँ, अब जाऊँगी ना। तो सीरत बोलती है कि सॉरी अनिका बोलती है कि देखो तुम पापा के पास से क्यों आई हो मुझे ये जानना है। इंटीरियर का काम जहाँ तक मुझे पता है तुम स्टार्ट वहाँ करवा चुकी हो उनके ऑफिस में, तो उसके बारे में तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, पहले तो मुझे ये बताओ। तो सीरत एकदम हड़बड़ा जाती है, उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता। वो मन में कहती है यार मैं इसे कैसे बताऊँ, अंकल ने मुझे मना कर दिया है और मैंने अंकल की बात टाल के अगर इसे बता भी दिया तो वैसा ना हो कि अभी इसकी मॉम मेरे से खुन्नस में, फिर इसके पापा भी खुन्नस में बैठ जाएं, उन्हें भी मेरे से चिढ़ होने लगे, फिर मैं क्या करूँगी। तो ऐसे सोचती है, काफ़ी परेशान होती है और सोचती रहती है। तो अनिका उसे हिलाती है, कहती जवाब दो, मुझे पूछ रही हूँ कुछ, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो सीरत कहती है हाँ वो एक्चुअली ना वैसे हड़बड़ाने लगती है, उसे कुछ भी नहीं समझ में आता। तो देखते हैं दोस्तों अब सीरत अनिका को क्या जवाब देगी, क्या बताएगी, कहीं ये राज जो है जो अंकल उसे छुपाने को बोल रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है अंकल के दिमाग में। खैर मुझे तो नहीं लगता इस बात का अनिका और सीरत के रिश्ते पे कोई भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इनका रिश्ता बहुत मजबूत हो चुका है पहले से ज़्यादा।
लेकिन अंकल ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो अंकल ही जाने। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आगे क्या होता है स्टोरी में ये तो आगे पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आप सभी को ईद मुबारक।